नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सृष्टि आईएएस। सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बीपीएससी डीआई का एक बैच शुरू किया जा रहा है, जिसकी फ़ीस 299 रुपीज़ है। हाँ, मात्र 299 रुपीज़ इस डीआई बैच की फ़ीस है। हमने फ़ीस इतनी कम इसलिए रखी है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफार्म से जुड़े और हमारी सेवाओं का लाभ ले सकें। भले ही यहाँ पर फीस 299 रुपीज़ हमने रखी है, लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी, किसी भी प्रकार से कमी नहीं होगी। जो आपको 3-4 हज़ार रुपये के बैच में दूसरी कोचिंगों में मिलेगा, वही यहाँ पे मात्र 299 रुपीज़ में मिलेगा। गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रहेगी। कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, A to Z करवाएंगे विद PYQ, सारे PYQ करवाएंगे और पूरा बेसिक जो भी रहेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट वगैरह सारी इसमें कवर की जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और ये बैच ज्वाइन करके आप अपने 72 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जी हाँ, 72 मार्क्स, 72 आउट ऑफ 72। ऐसा क्यों? क्योंकि डीआई में ये पॉसिबल है। डीआई में 72 नंबर लाना पॉसिबल है। 100% नंबर लाना डीआई में पॉसिबल है, और बहुत ही कम मेहनत में। ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं चाहिए, कम मेहनत चाहिए, और स्कोरिंग इतना है तो डीआई को आप किसी भी प्रकार से मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है, बिना डीआई के बीपीएससी में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि बिना डीआई के भी मैं सिलेक्शन ले लूँगा, तो माना कि उसने सिलेक्शन ले लिया, लेकिन जैसे तैसे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप एसडीएम या डीएसपी नहीं बन पाएंगे। सिलेक्शन पहली बात तो पॉसिबल है नहीं, और अगर किसी का होता भी है तो रेयर केस में, यानी कि कम ही होंगे ऐसे जो बिना डीआई के सिलेक्शन ले लेंगे, और अगर वो लेते भी हैं तो वो रैंक तो नहीं ला पाएंगे। तो जब आपको एसडीएम डीएसपी बनना है तो डीआई तो आपको करना ही पड़ेगा, इससे आप बचे नहीं रह सकते। एसडीएम डीएसपी तो छोड़िए, सिलेक्शन भी लेना है तो भी डीआई करना ही पड़ेगा। इसलिए डीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीपीएससी में। कैसे करता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी आप ये जानिए कि अगर इस बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9027528806, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 9628970608। ये दोनों नंबर है, एक कॉलिंग नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर है। तो अब हम चर्चा करेंगे, पहले बीपीएससी मेंस के बारे में थोड़ा चर्चा ले लेते हैं, उसके बाद इस बारे में जानेंगे कि क्यों डीआई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीपीएससी मेंस में। तो आइए। अब यहाँ देखिए, बीपीएससी में टोटल मिला के 5 पेपर होते हैं। 5 पेपर कौन कौन से होते हैं? एक जनरल हिंदी का पेपर होता है, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, ऐसे, और ये 4 पेपर बीपीएससी मेंस में होते हैं। अगर इनके नंबर की बात की जाए कि मैक्सिमम मार्क्स इसमें कितने होते हैं, तो हिंदी 100 नंबर का, जीएस पेपर फर्स्ट 300 नंबर का, पेपर सेकंड भी 300 नंबर का ही होता है, और ऐसे भी 300 नंबर का होता है, और ऑप्शनल पेपर 100 नंबर का होता है। इनमें ये जनरल हिंदी और ऑप्शनल, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर के मतलब इनको केवल पास ही करना है। मेंस सिलेक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता। मेंस में जो सिलेक्शन होगा वो केवल इन तीनों के बेस पर होगा, लेकिन इन तीनों की कॉपी चेक होने से पहले ऑप्शनल और हिंदी, इन दोनों की कॉपी चेक होगी। जब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी इनकी आगे कॉपी चेक होगी, तो इसलिए इनको क्वालिफाई करना तो बेहद ज़रूरी है। तो बीपीएससी जो मेंस है उसमें सिलेक्शन इन टोटल 900 नंबर पर डिपेंड करता है। 900 नंबर में से ही आपके मार्क्स ऐड किए जाएंगे जो आप लेकर आएंगे इन तीनों में। अब इसमें जो जीएस पेपर फर्स्ट है
जीएस पेपर फर्स्ट में 72 नंबर का डीआई के 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। दोनों क्वेश्चन 36 नंबर के होंगे। 2 क्वेश्चन करने होंगे, 2 क्वेश्चन टोटल मिला के 2 क्वेश्चन हमें यहाँ करने हैं। वैसे तो क्वेश्चन आएंगे 4 क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? ये जो पहला क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आपको ये करना होगा या ये। इसी प्रकार से जो दूसरा होगा इसमें भी आपके 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप ये करेंगे या ये। इस प्रकार टोटल मिला के 4 क्वेश्चन होंगे, इन 4 में से 2 आपको करने होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मान लो ये जो क्वेश्चन है 2 होंगे, उसमें पूरा की पूरा एक क्वेश्चन 36 नंबर का होगा, पूरा की पूरा एक क्वेश्चन नहीं होगा। इस एक क्वेश्चन में भी 4, 5, 6 अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो या तो बार ग्राफ से आएगा, या पाई चार्ट से आएगा, लाइन ग्राफ से, डाटा टेबल, या फिर मिक्स्ड ग्राफ से आते हैं। तो ये आपको दिए जाएंगे, फिर उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस प्रकार से सेट किया गया है। लेकिन मान लो को 4 क्वेश्चन पूछे हैं तो वो चारों के चारों क्वेश्चन का सम ऑफ टोटल 36 होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सम ऑफ टोटल 36 है तो ये 4 क्वेश्चन बराबर बराबर नंबर के होंगे, ऐसा भी नहीं है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर वेटेज वो रखने के काबिल है, तो उसको ज़्यादा नंबर दिया जाएगा। मान लो कि एक क्वेश्चन 12 नंबर का, तो हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन 7 नंबर का ही हो, तीसरा क्वेश्चन 10 नंबर का, लेकिन सम ऑफ जो टोटल रहेगा उन चारों क्वेश्चन का वो 36 रहेगा। इसी प्रकार से अगर मान लो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो पांचों क्वेश्चन का सम ऑफ टोटल 36 रहेगा। इसी प्रकार से 6 है तो 36। हो सकता है कि 6 के 6 क्वेश्चन 6 नंबर के हो, 6 36, ऐसा भी हो सकता है। यही स्थिति दूसरे वाले क्वेश्चन में भी रहेगी। इस प्रकार से टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक एक क्वेश्चन में एक अल्टरनेट रहेगा, और इन 4 में से टोटल मिला के 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और आपका यहाँ 72 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये तो हुई आपके कि डीआई में क्या आता है और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पर पहले हम ये जान लेते हैं कि डीआई में आता क्या क्या है। ये तो हो गया आपके क्वेश्चन होंगे किस प्रकार से आएगा और क्या क्या हमें यहाँ पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए डीआई में जो आता है पाई चार्ट, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, डाटा टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लाइन ग्राफ, और मिक्स्ड ग्राफ। इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो मिक्स्ड देखो टोटल मिलाकर तो यही है पाई ग्राफ, पाई चार्ट, डाटा टेबल, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। ये जो मिक्स्ड ग्राफ होता है, मिक्स्ड ग्राफ या कहें मिक्स्ड चार्ट, वो किस तरीके से हो सकता है कि पाई चार्ट के साथ डाटा टेबल दे दे, हो सकता है पाई चार्ट के साथ ग्राफ दे दे, हो सकता है डाटा टेबल के साथ ग्राफ दे दे। इस प्रकार से इनमें से किन्हीं भी 2 को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर यही होता है हमारा मिक्स्ड ग्राफ या चार्ट। अब यहाँ पर कोई इनको बारे में नॉलेज करना, इनका मतलब इनको समझना कोई बड़ी बात नहीं, बेहद आसान यहाँ पर होता है। ये थोड़ा सा भी आप मेहनत करेंगे तो आराम से आप इनको समझ जाएंगे और इन पर बेस्ट क्वेश्चन कर भी पाएंगे। लेकिन इनसे अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किससे प्रकार के होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, ये तो हो गए ये। लेकिन यहाँ पर अर्थमेटिक का क्या रोल है, इनमें जो क्वेश्चन होंगे वो अर्थमेटिक के किस सेक्शन से संबंधित होते हैं वो आप जानिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो परसेंटेज से रिलेटेड हो सकते हैं, एवरेज, रेशियो, ये तीनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। एक जो चौथा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी क्या परसेंटेज ही होता है एक प्रकार से, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड
लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रकार से ये 4 टॉपिक है, मोस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से ही होते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कि हमें पूरा परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करने आने चाहिए, परसेंटेज के, एवरेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, जैसा कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होता है। ऐसी यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल बेसिक नॉलेज चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या है, कैसे निकाला जाता है, कहाँ क्या बेस होता है, किस समय किस तरीके से परसेंट निकाला जाएगा। बस ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए जो आप 10th लेवल तक पढ़ चुके होंगे। और जिसने नहीं पढ़ा है उसको मैं बता दूंगा। जो हमारी पहली या दूसरी क्लास होगी, पहली और दूसरी क्लास, वो इनसे ही रिलेटेड होगी। ऐसी एवरेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके अभी इसमें तो देखे नहीं गए हैं बीपीएससी में, लेकिन मैं ये भी बता दूंगा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बेसिक नॉलेज आपको दे दूंगा। तो ये है आपका ओवरव्यू जो आपको पढ़ना है डीआई में। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है डीआई। मेहनत है यहाँ पर काफ़ी कम, डीआई में मेहनत है काफ़ी कम और स्कोर है काफ़ी ज़्यादा। तो कम मेहनत में आप 72 नंबर आप स्कोर यहाँ कर सकते हैं। 72, 65, 70 इसके आसपास इतना स्कोर आप कर सकते हैं। और ये अपना एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है आपके ओवरऑल नंबर में। कैसे, देखिए, अगर हम प्रीवियस कट ऑफ का बारे में जाने कि 900 ये 900 है, 900 में से जो 69th बीपीएससी था उसमें जितना मुझे ध्यान है 476 कट ऑफ गई थी। सोचिए 476 कट ऑफ गई थी उसमें से। अब आप सोचिए 72 नंबर, 476 में 72 नंबर अगर अकेले डीआई के हो तो कितना महत्व डीआई अपने आप में रखता है, आप यहाँ देखकर डेटा से आप अंदाजा लगा सकते हैं। डीआई की वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही है। अब 72 जो है 476 का आराम से 15% से ऊपर, 15% से ये ऊपर है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा ये कवर करता है। अब यहाँ पर इसको देखिए आप, तो 15% से ऊपर है यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही है। और दूसरा मैंने क्या बताया कि कम मेहनत में आप 72 आउट ऑफ 72 नंबर ला सकते हैं। तो मेहनत भी यहाँ पर कम है और स्कोर बहुत ज़्यादा है। मेहनत कम है और स्कोर बहुत ज़्यादा है, तो ये डीआई को आप किसी भी प्रकार से इग्नोर नहीं कर सकते। डीआई को इग्नोर करने का मतलब है कि आप बीपीएससी में सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हो गए, और अगर आप सिलेक्शन लेते भी हैं तो रैंक से बाहर हो गए। तो क्या मतलब हुआ, इस बार तो सीट भी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका पूरा के पूरा लाभ उठाए। जहाँ पहले 400 350 सीटें आती थी, वहीं इस बार 2035 सीट करीब है। बहुत बहुत ज़्यादा सीट है। जब इतनी सीट है तो आप इसका पूरा के पूरा लाभ उठाएं, अच्छे से आप तैयारी करें, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, और उन सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दें, अच्छा ध्यान दें जहाँ पर आप कम मेहनत करके अच्छे नंबर स्कोर किया जा सकता है, जहाँ पर आप कम मेहनत में अच्छे स्कोर कर सकते हो। यही स्ट्रेटजी होनी भी चाहिए। खासतौर से एंड टाइम पर तो यही स्ट्रेटजी रहती है कि कम मेहनत हो और स्कोर अच्छा हो। उसी में आपका डीआई भी आता है, कम मेहनत और स्कोर ज़्यादा। तब आप समझ गए होंगे कि डीआई क्यों इंपॉर्टेंस ही रखता है और क्यों आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। चाहे आप मुझसे करें या कहीं और भी करें, लेकिन करें जरूर। मुझसे आपको फ़ायदा होने वाला है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। फ़ायदा कैसे होगा, कमी तो कोई रहेगी नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, कमी कोई नहीं रहेगी। फ़ायदा बस ये कि जो आपको कहीं 3-4 हज़ार में मिलेगा वही आपको मात्र 299 रुपीज़ में मिल जाएगा, मात्र 299 में, और कोई कमी नहीं। तो ठीक है, जल्दी ही आपको डेट बता दी जाएगी कब से ये शुरू होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा टाइम ये लेता नहीं है डीआई, 1 महीने में आपका कवर हो जाएगा अगर आप अच्छे से लगेंगे तो। बस, तो जल्दी मैं आपको डेट बता दूंगा। ओके, नमस्कार।